जय नारायण डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रन फॉर लिबर्टी के बारे में। रन फॉर लिबर्टी को लेके आप सभी में कुछ पॉइंट्स को लेके कन्फ्यूज़न बना हुआ है, जिसकी क्वेरी लगातार मेरे पास में आ रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन सारे कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए जिसे लेके आपको प्रॉब्लम हो रही है गूगल फॉर्म को फिल करने में, फिटनेस ऐप में अपना डाटा नोट करने में। तो आज वन बाय वन हम इसमें सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो हमने ग्रैंड टारगेट रखा हुआ है वो 1 लाख किलोमीटर का रखा हुआ है। ये 1 लाख किलोमीटर का जो टारगेट है वो आप सभी लोगों की रनिंग को काउंट करके उसके बाद में हम इसको टोटल करेंगे और उससे हम कोशिश करेंगे कि 1 लाख किलोमीटर हमारा पूरा कवर हो जाए। इसके लिए जो हमने मिनिमम क्राइटेरिया आपका रखा हुआ है रनिंग का वो 10 किलोमीटर पर स्टूडेंट्स है। इससे ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आप जितना कर सकते हैं 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30, 50 जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम है आपके पास में। 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर के बीच में आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इट मीन्स 2 अक्टूबर के पहले आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। वो गूगल फॉर्म आपको ऑलरेडी टीचर्स ने दे रखा है, आप उसे देख लीजिए। और मैं आप सभी को बता दूं, आपको गूगल फॉर्म सिर्फ एक बार भरना है और तब भरना है जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया 10 किलोमीटर आपका मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम आपने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें 20 किलोमीटर करना है। तो बहुत ही इजी वे पे आप इसे परफॉर्म कर सकते हैं। यानी अगर आप पर डे 2 किलोमीटर रनिंग करते हैं, 2 किलोमीटर का वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो आप 10 डेज़ में 20 किलोमीटर का टारगेट ईजिली आप अचीव कर ले जाएंगे। तो यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी डिस्टेंस को कैसे कवर करेंगे। यहाँ से आपके पास में सफिशिएंट टाइम है, आप इसे जैसे भी चाहें आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जब आपका टारगेट पूरा हो जाए तो फिर आप इस गूगल फॉर्म को भरिए। गूगल फॉर्म को फिल करने के पहले आपको टोटल जो आपका कवर्ड डिस्टेंस है उसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, उसे आपको गूगल फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। उसे भी मैं गूगल फॉर्म आपको दिखाऊंगा तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहला काम आपका है, जब आप इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं फिल करना है। आप सभी ऑलरेडी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। क्लास 6 to 12 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आप कोई भी एक फ़िटनेस ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आप सभी को गूगल फिट ऐप सजेस्ट करूंगा, बट आप सबके मोबाइल में पहले से भी अगर कोई फ़िटनेस ऐप है या आप दूसरा कोई फ़िटनेस ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी इस डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आप गूगल फॉर्म में एज अ प्रूफ लगा सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया आपका। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा 25 अगस्त से स्टार्ट कर रहा है। 25 अगस्त से अगर आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उस डेट से आपका डाटा नोट होना शुरू होगा। आपने मान लीजिए 25 को आप 2 किलोमीटर किए, उसके नेक्स्ट डे आपने 3 किलोमीटर किया, उसके नेक्स्ट डे आप 5 किलोमीटर किए या उससे भी लेस आपने किया। तो ऐसे ऐसे करके जिस डेट पे आपका 10 किलोमीटर या जो भी टारगेट आपने सेट किया है 20, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, जिस डेट पे आपका वो टारगेट अचीव हो जा रहा है उसी डेट पे आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। उसके पहले आपको गूगल फॉर्म फिल नहीं करना है। ये चीज़ आप सभी लोग क्लियर कर लीजिए। सिर्फ एक बार आपको गूगल फॉर्म फिल करना है और वो भी गूगल फॉर्म आपको जिस डे पे आपका टारगेट जो आपने बनाया हुआ है वो अचीव हो जाएगा, उसके बाद में आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपको रनिंग करने के लिए बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में, छत पे, बाहर लॉन में या कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, अपनी छत पे भी आप इसे ईजिली कर सकते हैं। वॉक भी अगर आप करेंगे तो आपके स्टेप्स वहाँ पे काउंट होंगे और उससे वो बाद में जो फिटनेस ऐप होगा वो आपको बता देगा कि आप कितने किलोमीटर चल पाए हैं। तो यहाँ से आपको बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर के सामने पार्क है आप वहाँ पे ईजिली जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप घर में रह के इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। तो यहाँ से आप अपनी रनिंग को, वॉकिंग को, जॉगिंग को जो भी आप कर रहे हैं उसे आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होना चाहिए कि हम रनिंग कैसे करेंगे।
एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, आपको घर में रह के रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग जो आप कर सकते हैं आपको करना है। 10 किलोमीटर मिनिमम टारगेट है आपका, मैक्सिमम एज यू कैन, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको करना है। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको अपना पूरा डाटा फिटनेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में ही आपको रनिंग, जॉगिंग या फिर वॉकिंग स्टार्ट करनी है, ताकि आपका डे वाइज जो डाटा है वो उसमें नोट होता चला जाए। वहाँ से आपके जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपके वीक के भी ऑप्शन होते हैं। आपके वीक के ऑप्शन होने के साथ साथ में क्या होता है कि मंथली आपका उसमें होता है, तो आप एक वीक में अगर उसे परफॉर्म कर रहे हैं तो एक वीक के लिए भी आप उसका चेक कर सकते हैं। मंथली अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो मंथली आप उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो भी टारगेट है, आपने मान लीजिए टारगेट सेट किया कि हमें 1 वीक में इसे करना है, तो 1 वीक में आपका वो पूरा डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब ये तो बात हो गई आपके कि रनिंग आपको कैसे करनी है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हम गूगल फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं गूगल फॉर्म के ऊपर कि आपको गूगल फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये मैंने यहाँ पे गूगल फॉर्म पहले से ओपन करके रखा हुआ है, टीचर्स ने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो गूगल फॉर्म आपके सामने कुछ इस फॉर्म में खुल के आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका कॉलम आप देख रहे हो, इसमें डेट का कॉलम है। ये डेट आपकी वो डेट होगी जिस डेट पे आप फॉर्म को फिल करेंगे। तो मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या है कि जैसे आप यहाँ पे डेट वाला कॉलम देख रहे हैं, तो मैं डेट यहाँ से आपको फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो जो आपकी करंट डेट रहेगी वो डेट यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 24 अगस्त है, तो 24 अगस्त यहाँ पे हमने सेट पे आपको कर देना है। ये डेट हमारी सेट हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे आपका फुल नेम है। फुल नेम आपका क्या होगा, जो भी आपका नेम है उसे आपको पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ, मेरा नाम शशि प्रकाश शुक्ला, तो मैं यहाँ पे शशि प्रकाश शुक्ला को जो लिखूँगा वो कैपिटल लेटर में लिखूँगा। आपको ध्यान यही देना है कि नेम आप, ताकि सर्टिफिकेट जो आपका बने, सर्टिफिकेट में आपके नेम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है जो आपका स्कूल में है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अपना नेम लिख के मैं आपको बता दे रहा हूँ, शशि प्रकाश शुक्ला। मैंने यहाँ पे अपना पूरा नेम लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो है स्कूल नेम। स्कूल नेम आप सभी को पता है, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल। इसमें और भी मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, और कंपनी और फर्म, तो ये उनके लिए है जो बाहर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनके लिए है। स्कूल नेम में आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल। तो यहाँ से श्री महाप्रभु पब्लिक स्कूल हमने नोट कर दिया इसमें। अब यहाँ से क्लास सेक्शन की बात आ रही है, तो क्लास सेक्शन में मान लीजिए आप 8th A3 के हैं, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 8th A3। 8th A3 हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लास 8 सेक्शन A3। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉलम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन के कॉलम में जब आप इसको ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको स्टूडेंट का कॉलम मिलेगा। स्टूडेंट आपको सेलेक्ट कर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना यहाँ पे दे सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कोशिश आप ये करिए कि जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे दीजिए वो नंबर आपका चालू हो, कॉलिंग नंबर हो, ताकि कोई भी अगर स्पेशल क्वेरी हो तो मैं आपको नंबर पे कॉल करके उसे क्लियर कर सकूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें दिया हुआ है प्लेज टू कवर द डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमने दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपको वो डिस्टेंस फिल करनी है जो आपने रनिंग स्टार्ट करने के पहले एक टारगेट अपना सेट किया था, कि आपने टारगेट सेट किया कि हम 20 किलोमीटर की रनिंग करेंगे या 30 किलोमीटर की करेंगे, 10 किलोमीटर की करेंगे। जो भी आपका टारगेट होगा, जो बिफोर आपने तैयार किया हुआ है कि नहीं, आज से हम मान लीजिए आज 24 अगस्त है, आज से हमने स्टार्ट किया, तो आपको यहाँ पे ये लिखना है कि 24 अगस्त को जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा टारगेट था, हमने टारगेट लिया कि 30 किलोमीटर हमें कवर करना है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 30 किलोमीटर। 30 यहाँ से ओनली आपको 30 लिखना है, यानी 30 किलोमीटर का हमारा जो है वो टारगेट है। और बाकी अगर आप इसमें कुछ भी लिखेंगे तो ये नहीं लेगा। अगर आप इसमें 30 किलोमीटर लिखना चाहेंगे तो ये यहाँ पे और भी कोई नंबर है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे 30 लिखना है। कोई भी बाकी वर्ड्स आपको यहाँ पे किलोमीटर या और भी कोई ऐसा आपको यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ ओनली आपको 30 लिखना है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे है टारगेट अचीव बिटवीन
अब यहाँ पे ये जो डेट आपको मेंशन करनी है, ये डेट आपको वो डेट मेंशन करनी है जिस डेट से आपने स्टार्ट किया हुआ है और जिस डेट को आपका एंड हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल आज मान लीजिए हमारा 24 अगस्त है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 24/08/22। अब यहाँ से अब मान लीजिए आपने 7 डेज़ का रखा, 10 डेज़ का रखा, 15 डेज़ का रखा कि 15 डेज़ में हमने ये डिस्टेंस कवर करनी है, या इसके डेट में हमने किया। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेना है कि मान लीजिए हमने 24 अगस्त को स्टार्ट किया और 30 को मेरा जो है वो टारगेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपने 10 किलोमीटर का टारगेट रखा, 20 का रखा, 30 का रखा, वो हमारा 30 अगस्त तक जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमें फिल कर देना है 30/08/20, यानी टारगेट अचीव बिटवीन जिस डेट से लेके जिस डेट के बीच में आपका टारगेट अचीव हो गया है वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट जब हम आ जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर, प्लेस तो आपने 30 किलोमीटर की ली थी, जब आप डिस्टेंस को कवर करेंगे तो आपका करेक्ट 30 किलोमीटर नहीं होगा, हो सकता है आपका 31 हो जाए, 32 हो जाए, 35 हो जाए, 40 हो जाए। तो यहाँ पे आपको फाइनली वो डिस्टेंस कवर लिखनी है, कवर डिस्टेंस में, टोटल कवर डिस्टेंस में आपको वो डिस्टेंस लिखनी है जो आपके फिटनेस ऐप में फाइनल आपको शो होगा। मान लीजिए फाइनली हमने 30 किलोमीटर का टारगेट हमने रखा हुआ था, लेकिन जो हमने डिस्टेंस कवर की वो हमारी थी 34.35 किलोमीटर, और यही सेम आपके स्क्रीनशॉट में भी होनी चाहिए। यानी जितना आपके स्क्रीनशॉट में होगा वही डिस्टेंस आपको यहाँ पे लिखनी है। तो हमने मान लिया कि हमने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो हमारी थी 34.35 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमें लिख देना है 34.35। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अपलोड योर पिक ड्यूरिंग द रनिंग, जॉगिंग और वॉकिंग। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप रनिंग कर रहे हो किसी भी डे पे, आप फर्स्ट डे ले सकते हैं, लास्ट डे ले सकते हैं, या बीच के किसी दिन आप इसको ले सकते हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी एक फुल पिक क्लिक करवा लेनी है। किसी से भी आप क्लिक करवा लीजिए, आपकी फुल पिक होनी चाहिए, सिर्फ ओनली 1 पिक। वो पिक आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है पहले वाले कॉलम में। और दूसरा आपका यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड द इमेज ऑफ योर कवर डिस्टेंस बाई ऐप और एनी अदर मोड। यहाँ पे मैंने एनी अदर मोड की बात की है, तो उसमें आपके पास में फिटनेस वॉच होती है, उसका डाटा आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन हम चूँकि आप मोबाइल से स्टेप्स को काउंट कर रहे हैं तो हम मोबाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो जो भी आप फिटनेस ऐप यूज़ कर रहे हो, आप चाहे गूगल फिट ऐप यूज़ कर रहे हो, MI फिटनेस ऐप यूज़ कर रहे हो, या अदर कोई आपके मोबाइल में ऐसा फिटनेस ऐप है आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो उसका भी डाटा हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेना है हमें, स्क्रीनशॉट लेके आपको उसकी जो इमेज है, किसी किसी का 1 पेज में आ जाएगा, वो फिटनेस ऐप के ऊपर है, किसी किसी का हो सकता है 2 पेज का स्क्रीनशॉट आए, 3 पेज का स्क्रीनशॉट आए। तो जो भी आपका आएगा, जो भी डेज़ में आपने कवर किया हुआ है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है विथ प्रूफ। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपने इस वाले कॉलम में फिल किया हुआ है 34.35, आपका कुछ भी आ सकता है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए वो आपका प्रूफ होगा कि हाँ ये हमारी जो डिस्टेंस है वो वेरीफाई करती है। तो यहाँ से फिर आपका डिसाइड होगा कि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो क्लियर है या नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका डाटा वेरीफाई हुआ और आपके सारे रिकॉर्ड सही मिले तो आपको विदिन 2 डेज़ फिट इंडिया फ्रीडम रन की तरफ से, यानी फिट इंडिया जो मिशन हमारा चल रहा है उसकी तरफ से, इस रेस में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से होगा। तो ये आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे से अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप क्लास टीचर से भी बात कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए,
और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। 1 लाख किलोमीटर का हमें टारगेट अचीव करना है। लेकिन मैं इतना भी कह दूं आपसे कि अगर आप सभी लोग 10 किलोमीटर का जो हमने मिनिमम टारगेट रखा हुआ है उतना भी अगर आप कवर करते हैं तो हम बहुत ही ईजिली इसे अचीव कर जाएंगे। थैंक यू सो मच।